रायपुर से बड़ी खबर है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। स्थानांतरण को लेकर कर रहे हैं शिक्षक संघर्ष। थर्ड ग्रेड तबादला करवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। 2018 के बाद नहीं हुए थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले। सैकड़ों की तादाद में थर्ड ग्रेड शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर दूसरे दिन भी शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बता दें, थर्ड ग्रेड शिक्षकों का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। स्थानांतरण को लेकर शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड तबादला करवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लंबे समय से थर्ड ग्रेड शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ, जिसके बाद अब शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। 2018 के बाद थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं हुए, जिसे लेकर थर्ड ग्रेड शिक्षक अब प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में थर्ड ग्रेड शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता दिनेश तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, ये जो पूरा मामला है थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले का, ये अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ मांगे इनकी? बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों का पेशेंस, धैर्य जो था वो खत्म होता नजर आ रहा है। लंबे समय से अलग अलग तरीकों से अपने स्थानांतरण की मांग की। ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर ज्ञापन दिए। शिक्षा विभाग के तमाम उच्च अधिकारियों, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। और न सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये पहले दौर की वार्ता है, बल्कि अलग अलग सरकारों में पिछले 10 सालों से 8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 2018 में एक बार थर्ड ग्रेड के बड़ी संख्या में तबादले हुए थे। ना तो उससे पहले पिछले 10 साल देखे जाए, 2018 के 10 साल पहले तबादले हुए और फिर से एक बार 8 साल पूरे हो गए, 8 साल बाद तबादले हुए। तो ये शिक्षकों का अब धैर्य जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी देव दिखा रहे हैं कि शहीद स्मारक पर सैकड़ों की तादाद में शिक्षक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला शिक्षक बड़ी तादाद में है। यहाँ पर दूर दराज के जिलों में बैठे ये शिक्षक अपने स्थानांतरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ एक मांग कि स्थानांतरण किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, इसी मांग को लेकर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जो यहाँ देखा जा सकता है। सर, ट्रांसफर की मुख्य मांग है। कई बार पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए, क्या नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा? सरकार के स्तर पर कोई वार्ता हुई? देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ में सरकार पिछले 8 समय से, पहले वाली सरकार और इस सरकार ने भी लगातार उनके साथ में अन्याय किया है। और सरकारी स्तर पर रात को शिक्षा मंत्री जी से जब वार्ता हुई तो वो वार्ता विफल रही है। वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थे कि स्थानांतरण किए जाएं, जबकि इसी दौरान फर्स्ट ग्रेड के, प्रिंसिपल के, सेकंड ग्रेड के सभी के भरपूर तबादले किए गए हैं। लेकिन ये तृतीय श्रेणी शिक्षक अब जाग चुका है और ये बिल्कुल भी तृतीय श्रेणी शिक्षक इस अन्याय को सहन नहीं करेगा। अब पूरे राजस्थान में एक जन आंदोलन इसका रूप लेने वाला है। पहले भी ऐसा हुआ है कई सरकारों में। पिछली कांग्रेस सरकार में भी देखे तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पदों के जो ट्रांसफर हुए, लेकिन थर्ड ग्रेड के नहीं हुए, और अब भी ऐसा ही चल रहा है। ये सरकारों की हठधर्मिता है। कांग्रेस कार्यकाल में भी उन्होंने हमारे स्थानांतरण नहीं खोले, तो आप देखते हैं कि आज कांग्रेस सरकार कहाँ है। पिछली सरकार वो विपक्ष में बैठी है, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ में उसने धोखा किया। और इस सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना में कहा था कि हम पॉलिसी बनाकर 100 दिवस में स्थानांतरण खोल देंगे, लेकिन ये सरकार भी 2.5 साल हो गए अपने वादे से मुकर रही है। अगर ये सरकार स्थानांतरण नहीं खोलती है तो आगे आने वाले चुनाव में क्या वजह है, क्यों नहीं कर पा रहे थर्ड ग्रेड के शिक्षक? क्या मानते हैं? हमारी जो एक ही मांग है, ट्रांसफर की मांग है, और हमें वरिष्ठता नहीं चाहिए, ट्रांसफर चाहिए। हमारा प्रतिनिधिमंडल जब शिक्षा मंत्री से कल जब मिला तो उनका जो एक जवाब था, बड़ा अटपटा जवाब था, और उस जवाब में उन्होंने ये कहा कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के नंबर कम आते हैं, इसलिए इनको दूर पोस्टिंग मिली है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे नंबर कम आते हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आरपीसी से फाइट है, जिनकी 19वीं रैंक है, किसी की 10वीं रैंक है, किसी की फर्स्ट रैंक है, उसके बाद भी वो दूर सेवा दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि मंत्री जी, आपकी डिग्री निकाल दीजिए, हम हमारी डिग्रियां निकालते हैं। किसकी डिग्री ज्यादा है? अगर आपकी डिग्री मैं आपको रोकूंगा। छोटे बच्चे भी धरने प्रदर्शन में शामिल हुए। अच्छा, आपको क्या जरूरत है? किसका ट्रांसफर करवाना है? मेरी मम्मी पापा का। कहाँ पे है? मेरी मम्मी बाड़मेर है और मेरे पापा की पोस्टिंग श्री गंगानगर है। आप कहाँ हैं? मैं मेरी मम्मी के पास। अच्छा, तो दोनों अलग अलग रहते हैं, इसलिए आपको भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है मम्मी के साथ। यस। अच्छा, कहाँ मैडम, कहाँ से आए हैं? क्या डिमांड है? क्यों ट्रांसफर नहीं हो रहा? हम राजसमंद से आए हैं, हम, और हमें ट्रांसफर चाहिए। बस ट्रांसफर चाहिए, एक ही डिमांड, ट्रांसफर। क्या सरकार के स्तर पर वार्ता हुई, कोई रास्ता निकला?
अभी तक कोई वार्ता नहीं निकला। जो भी बात हुई है अभी तक सारी वार्ताएं विफल रही है। सकारात्मक आश्वासन अभी हमें कोई दिया नहीं गया है और जब तक हमें सरकार सीधे ऑर्डर नहीं देती, सरकार हमको जो लॉलीपॉप हमेशा देती आई है वही लॉलीपॉप दे रही है। अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं कह रही सरकार। क्या आपने क्या प्लान किया आगे के लिए, क्या रणनीति? हम जारी रखेंगे, धरने को जारी रखेंगे और सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी होगी। मतलब लड़ाई आर पार की? लड़ाई आर पार की है। जब तक ट्रांसफर नहीं होंगे हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। जब तक ट्रांसफर नहीं होंगे लड़ाई आर पार की? आर पार की रहेगी सर। जब तक ट्रांसफर नहीं होंगे यही बैठे रहेंगे? यही बैठे रहेंगे सर, हम तो कहीं नहीं जाए, यही बैठे रहेंगे हम। ट्रांसफर लेके ही जाएंगे। ट्रांसफर लेके हाँ, और मेरे हस्बैंड को तो कैंसर भी है और वो लिक्विड पदार्थ खाते हैं, फिर भी वो उनके लिए ट्रांसफर जरूरी है। हम सबके ट्रांसफर वो आर पार की लड़ाई तमाम शिक्षकों की। अब शिक्षा मंत्री को खुली चेतावनी, जब तक तबादले नहीं होंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। आखिर शिक्षकों का धैर्य, पैशन सब खत्म होता नजर आ रहा है और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि न सिर्फ खुद शिक्षक बल्कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी अब इस आंदोलन में शामिल है। अब ये कारवा किस ओर बढ़ता है, देखिए क्या रणनीति रहेगी आगे की, क्योंकि स्पष्ट चेतावनी अब शिक्षकों ने दे दी कि आर पार की लड़ाई होगी। जब तक शिक्षा मंत्री जी ट्रांसफर नहीं खोलेंगे, जब तक हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। लोग लगातार बाहरी जिलों से यहाँ पर जमावड़ा करने के लिए आ रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री से आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बार बार कहते हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होते, क्यों नहीं होते? कौन से संविधान में लिखा था या फिर आपने नियम निकाले थे? पहले जब हमारी वैकेंसी करवाई थी उस टाइम पर मेरिट हुई थी, राज्य सरकार की मेरिट हुई थी, ना कि कोई जिला परिषद की सिर्फ 2 वैकेंसी हुई थी। घोषणा पत्र में उनकी नीति थी कि 100 दिन के अंदर ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने बोला कि ट्रांसफर नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते? मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से उनसे। बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होते हैं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। कुछ और भी शिक्षिका, मैडम कहाँ से हैं? खड़े हो जाओ आप। सर मैं 52 से हूँ, 52 से हूँ सर। मैं मेरा 2 साल का बच्चा था, तब से मैंने छोड़ दिया उसको और वो अपनी दादी के पास रहता है। दादी भी बीमार रहती है। मेरे हस्बैंड की जॉब जयपुर है। मैं 300 किलोमीटर अप डाउन करती हूँ सर, डेली करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और ऐसे में इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनके तबादले किए जाए। देखना है सरकार इस पूरे मामले में कैसे फैसला लेती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।